हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको अपने घर के आंगन के स्वीट विलियम के साथ कुछ अलग करके दिखाने वाले हैं। आज हम पहले इन पुराने पौधों को निकालेंगे और फिर इन पुराने पौधों से ही नए पौधे लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, हम इन सभी पुराने पौधों को इस क्यारी में से निकालेंगे और इस तरीके से हमने ये पौधे इस साइड के निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हम पूरी क्यारी के जितने भी पुराने पौधे हैं स्वीट विलियम के, वो हम निकाल लेंगे। और इन सभी को आपको इस तरीके से निकालना है ताकि ज़्यादा मिट्टी इनके साथ बाहर ना आए। अगर आप सीधा उखाड़ कर और इसे बाहर रख देंगे तो बहुत सारी मिट्टी इसके साथ ही चली जाएगी, पर ऐसा ना हो इसलिए आप इन्हें अच्छे से झाड़ कर और तब क्यारी के बाहर रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि अभी इन सभी को आपको अपने पास ही रखना है, इनको फेंकना नहीं है, क्योंकि जो हम नए पौधे लगाएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। तो इसीलिए अभी इन्हें फेंकना नहीं है, इन्हें आप यहाँ से निकाल कर और साइड में रखते रहिए। अच्छे से झाड़ कर इनकी मिट्टी क्यारी में ही पहुँच जाए वापस। इस तरीके से झाड़कर और फिर इन सभी को साइड में रख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और ऐसे करते करते हमारे पास बस इतने से पौधे बचे हैं, इन्हें भी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें सारे पुराने स्वीट विलियम के पेड़ निकालने हैं, फिर ही हम नए पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने को है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सारे पुराने पौधे निकाल लिए हैं और उनकी मिट्टी अच्छे से झाड़ कर और उन्हें साइड में रख दिया है। अब हमारे दूसरे स्टेप में हम इस खुरपी से अपनी मिट्टी को थोड़ा मुलायम बनाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा हल्के हल्के हाथ से ऊपर ऊपर की मिट्टी की खुदाई करेंगे। बिल्कुल आपको गहराई तक खुदाई नहीं करनी है, बहुत हल्का हल्का ऊपर से खुदाई करनी है ताकि वो मिट्टी नरम हो जाए। और इस तरीके से आपको पूरी क्यारी में जहाँ तक आपने अपने पेड़ों को निकाला है वहाँ तक आप धीरे धीरे हल्का हल्का ऊपर से खोद दें, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो मुलायम हो जाए। और ये क्यारी हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला है। सारा जो भी हम इसको उपजाऊ बनाने के लिए डालते हैं वो किचन वेस्ट होता है, या फिर पत्ते होते हैं, पत्तों की राख होती है, यही सब चीज़ें नेचुरल बायोडिग्रेडेबल चीज़ें ही हम डालते हैं। कभी भी हमने कोई केमिकल या बाहर से लाया हुआ फर्टिलाइज़र इनके लिए यूज़ नहीं किया है। तो इसके साथ हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है, जो था खुरपी से हल्की हल्की खुदाई। अब हम अपने तीसरे स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम इस मिट्टी को थोड़ा हल्के हाथ से फैलाएंगे और जिस मिट्टी को हमने खुरपी से थोड़ा हल्का हल्का मुलायम करने के लिए खोदा था, उसी को अब हाथ से हमें थोड़ा सही करना है। अब हम अपने चौथे स्टेप में इन पुराने पौधों से नए पौधे लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस चौथे स्टेप में हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें वो पुराना पौधा लेना है और उसमें से जो भी अच्छी अच्छी डाली है, जिस पर कोई सूखा हुआ पत्ता नहीं है, बिल्कुल साफ डाली है, वो उसके पत्ते बिल्कुल एकदम सही हैं, उन डालियों को आपको ऐसे अलग छांट कर रख लेना है। तो इस तरीके से हम इन पेड़ों में से जितने भी हमें नए पेड़ लगाने हैं उतनी हम डालियाँ निकाल लेंगे और फिर एक एक डाली को हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी पेड़ निकाले थे उसमें से हम कुछ पेड़ों में से अपनी डालियाँ निकाल लेंगे। सभी पेड़ों की नहीं निकालेंगे क्योंकि सभी पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, पर हमें सिर्फ कुछ ही डालियाँ लगानी हैं। कुछ डालियाँ लगाने के बाद अपने आप कुछ दिन में वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए कुछ ही डाली हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये
डालियाँ निकाल ली हैं और अब हम इन्हें लगा रहे हैं। ये हमारा 5वां स्टेप है। हम अपने 5वें स्टेप की ओर बढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी डालियाँ लगा रहे हैं। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि इन डालियों को लगाते समय कोई ऐसा औज़ार हमने इस्तेमाल नहीं किया है, बस हाथों के इस्तेमाल से बहुत ही सहज भाव से आपको इसको लगाना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक डालियाँ हैं। ऐसा कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर लगाना पड़े। आप बहुत ही मुलायम हाथों से और इन्हें ऐसे करके लगा दें। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि मिट्टी भी यहाँ पर मुलायम हो चुकी है और डालियाँ भी नाजुक ही हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी क्यारी में, आप देख सकते हैं, पूरी क्यारी में हमने अपने ये सभी डालियाँ लगा चुकी हैं। और इस तरीके से हम इस पूरी क्यारी को इन डालियों के साथ भर देंगे। और ये हमारी लास्ट रो चल रही है। इसके बाद साइड में 1-2 डाली और लगानी है और फिर हमारी ये पूरी क्यारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये जो साइड का पार्ट है, हम इसकी तरफ भी बढ़ेंगे ताकि हम सारी डालियाँ पूरी क्यारी में अच्छे से लगा सकें। और आप देख सकते हैं हमने कितनी सफाई से सभी डालियाँ लगाई हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि ये सभी लाइन में लगें और अच्छे से खुला खुला स्पेस मिले इन्हें। इस तरीके से हमने इधर का पार्ट भी फिल किया है और ये पार्ट भी हमने फिल कर चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी डालियाँ ऑलमोस्ट लग चुकी हैं। 1-2 डालियाँ बच रही हैं, तो हम उनको लगाने की जगह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक दूसरा पेड़ भी था जिसको हम कहते हैं कोलियस, तो उसकी जड़ें भी यहाँ तक आ रही थी। इस वजह से इस क्यारी का कुछ पार्ट हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो जो रूट्स हैं उस कोलियस पेड़ की और ये जो छोटी हमारी डालियाँ हैं ये आपस में कोई टकराए ना, हम इनको अलग अलग ही लगाएं, क्योंकि उन जड़ों के ऊपर ये डालियाँ नहीं उग पाएंगी, इसलिए हमने उन्हें अलग ही लगाया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक हमने आपको सारे स्टेप्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा क्या करना है, सभी हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको शो भी किया है कि ये कैसे करना है। अब हमारा एक लास्ट स्टेप बचा है, जो कि आप जानते हैं कि हमें हर पेड़ लगाने के बाद करना पड़ता है, और वो है उस पेड़ को पानी देना। तो हम यहाँ पर पानी दे रहे हैं, और पानी एकदम धार बनाकर नहीं डालना है, थोड़ा अपने हाथों से डालेंगे तो वो हल्के हल्के डलेगा और पेड़ों की जड़ों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको हल्के हल्के अपने हाथों से पानी इनको देना है। और इस प्रोसेस को आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने पहले डाली तोड़ कर रख ली और फिर आपने बहुत देर बाद उन्हें लगाया या फिर उन्हें पानी बहुत देर बाद दिया, तो वो मुरझा सकती हैं। क्योंकि अगर डाली मुरझा गई तो फिर शायद आप जो चाहते हैं, जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पानी दे दिया है। कुछ डालियाँ आपको लग रहा होगा कि वो गिर गई हैं, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी डालियाँ हैं। तो इस तरीके से हमने अपने सभी स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि हमने कैसे अपने स्वीट विलियम के प्लांट्स को हटाकर, पुराने पौधों को हटाकर और नए पौधे लगाए। ये हमारे पुराने पौधे हैं, ये हमारे बच गए हैं, और जो हमने लगा दिए हैं उनको हमने पानी भी दे दिया है। यहाँ पर जब हम बना ही रहे हैं वीडियो, तो आपको अपनी तुलसी भी दिखा ही देते हैं। ये हमारे घर के आंगन की तुलसी है, बहुत ही अच्छी हो रही है इस टाइम। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आपको अपने पूरे घर की
सभी क्यारियों का भी वीडियो बनाकर दिखाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं अगर आप हमारे घर की सभी क्यारियाँ, सभी फुलवाड़ी देखना चाहते हैं।